कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज ईद का पहला दिन है, तो आज हमने सोचा कि आपको पहले तो मैं कलेजी का वो बता चुकी हूँ आपको, मज़ेदार कलेजी मसाले वाली। लेकिन ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ झटपट तैयार होने वाली तवा कलेजी। ये तकरीबन 1.5 किलो बछिए की कलेजी है। तो इसको आप जितना छोटा काटेंगी उतने ही इसमें जायका आएगा। तो इस कलेजी में जो हम चीज़ें ले रहे हैं वो ये है। कलेजी में डालने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए बहुत ही मुख्तसर देखें। ये है 3 टेबल स्पून कुटा हुआ मिर्च, और ये आपने देखें ये अदरक है, थोड़ा मैंने इसको बड़ा रखा हुआ था, ये इतने ही आप भी इसकी क्वांटिटी लेंगी। और ये लहसुन है 2 पोट। अब इसकी जवे जो है मैंने बाँस को साफ़ किया हुआ है जो बड़ा है, और बाँस को मैंने यूं ही छोड़ा हुआ है। अब आप सोच रही होंगी कि आंटी ने ये छोड़ दिया, इसको छीला नहीं। तो ये इसलिए मैंने नहीं छीला कि जब हम कलेजी यूज़ करते हैं तो उसमें से थोड़ी सी स्मेल सी आती है। तो जब हम इसको इस तरह से मकसद इसके छिलके के साथ इसको हम पीस लेंगे तो इसमें से बू नहीं आएगी कलेजी की। तो और ये नमक है 1 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा रखना चाहें ज़्यादा रखें, कम रखना चाहें कम रखें। अब इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको, हमने थोड़ा कम बारीक करना है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने जो है ग्राइंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया। अब इसको हम कलेजी में मिक्स कर लेंगे। चलें आए मिक्स करते हैं। इन तमाम अज्जा को मिक्स कर देते हैं। ये देखें, इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, ये इसी तरह होगा। जब ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से तो फिर इसको हमने कवर करके और रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। अब कलेजी में जब हम पहले नमक डाल देते हैं तो कलेजी जो है वो सख्त हो जाती। तो हमने कलेजी में जो है नमक जब हम तवे पे फ्राई कर लेंगे उसी वक्त इस पर हम डालते जाएंगे ना उसमें तवे पे। अब हमने तमाम चीज़ों को इसमें डालकर मैरिनेट किया और उसके बाद इसको हमने 3-4 घंटे के लिए रख देना है। आप इसमें देख रही हैं कि मैंने जो है ना इसमें कोई गरम मसाला डाला, ना मैंने कोई ज़ीरा डाला, ना मैंने कोई कचरी पाउडर डाली, कुछ भी नहीं डाला। इसमें सिर्फ जो है इसका काम है लहसुन, अदरक और कुटी हुई मिर्च, नमक, और फ्राई करने के लिए हमने घी यूज़ किया हुआ है। चले आए रहमान रहीम। अब ये तवा गर्म हो चुका, तो हमने इस पर थोड़ा थोड़ा कर कर इसको फ्राई करना है। पूरा ही फ्राई करेंगे हम, थोड़ा सा करेंगे। बोटी जितनी छोटी होगी, अब ये हमने इसमें नमक डालना है। लेकिन आपने देखा कि मैंने ये पूरा कलेजी इसमें नहीं डाला है, तो आप इतने ही अंदाज से आपने नमक डालना है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने अभी बस थोड़ा सा कलेजी डालकर मैं फ्राई कर लूँ। ये देखें बकिया जो है कलेजी हमारी अभी ये है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे तवे को। इसको हमने इसे ढक दिया। अब ये हमने इसमें नमक डालना है, लेकिन आपने देखा कि मैंने ये पूरा कलेजी इसमें नहीं डाला है, तो आप इतने ही अंदाज से आपने नमक डालना है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने अभी बस थोड़ा सा कलेजी डालकर मैं फ्राई कर लूँ। ये देखें बकिया जो है कलेजी हमारी अभी ये है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे तवे को। तो हमने इसे ढक दिया। अब 2 मिनट के बाद हमने इसको खोलकर और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। अब इसमें आप थोड़ा सा घी और ऐड कर लें।
ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसको आप बन के साथ, नान के साथ या इस तरह भी चटनी के साथ लगाकर, जो मैंने आपको चटनी बताई है, या केचप के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार तवा कलेजी तैयार हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये तैयार हो चुका। देखें, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू सी आ रही है। अब इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। वैसे मैंने पहले मज़ेदार मसालेदार कलेजी आपको बताई है, जो आप रोटी के साथ इस्तेमाल। इसको हमने इसी तरह केचप के साथ, चटनी के साथ, या आप बन ले लें इसके साथ, उसके साथ आप खा सकते हैं बस। हाँ देखें, ये जब इसका तरीका यही है कि जब हमने मसाला, आपने कैसे देखना है कि मसाला जो है वो हो चुका, तो इसके लिए जो है ये तेल अलग हो जाएगा इससे। ये देखें, तेल जो है वो मसाले को छोड़ देता है ना ये। तो अब ये समझिए कि मसाला बिल्कुल भुन चुका है, ये तैयार हो चुका। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।